हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 6.2 में 6 क्वेश्चन कंप्लीट सोल्व किए थे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एम कोस 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर x का मान 0 के बराबर नहीं है तब आपको फंक्शन की वैल्यू आपको ये लेनी है, एक्स पावर एम कोस 1/x। स्टूडेंट्स, x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि x 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब x क्या है, x या तो 0 से थोड़ा सा छोटा है या फिर 0 से थोड़ा बड़ा है। जब x लेस देन 0 है तब ये बायां फलन कहलाएगा, और जब x ग्रेटर देन 0 है तब ये दायां फलन कहलाएगा। इसका मतलब इस फंक्शन में दायां फलन भी है और बायां फलन भी है। ओके स्टूडेंट्स, x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ओके, अब देखिए यहां से आपको दो बातें सिद्ध करनी है। पहली बात क्या है, बिंदु x बराबर 0 पर फलन संतत है। कब? जब m बड़ा किससे है, 0 से। दूसरा पॉइंट क्या है, बिंदु x बराबर 0 पर जो फंक्शन f है वो अवकलनीय है, डिफरेंशिएबिलिटी है। कब? यदि m बड़ा किससे है, 1 से। m ग्रेटर देन 1 तब अवकलनीय है, और m ग्रेटर देन 0 तब क्या है, संतत है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट पॉइंट, देखिए बिंदु x बराबर 0 पर संततता, बिंदु x बराबर 0 पर संततता, ये सुनो, ये हम पहला पॉइंट इसको सिद्ध कर रहे हैं। तो हम संतत सिद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब हम तीन वैल्यू निकालेंगे। बिंदु पर फंक्शन की वैल्यू, बिंदु पर बाईं सीमा और बिंदु पर दाईं सीमा। अगर तीनों बराबर आ गई तो वो संतत है। लेकिन संतत कब होना चाहिए, जब m का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, बिंदु x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 कब होगी, जब x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो क्या होगा, f0 तो इक्वल टू कितना है, 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू होगी। अब क्या निकालेंगे हम, LHL। LHL किस पर, बिंदु x बराबर 0 पर, बिंदु x बराबर 0 पर बाईं सीमा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे हम 0 - 0, फिर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर आता है माइनस, फिर क्या होगा, 0 - h। ओके स्टूडेंट्स, ये पुरानी बातें हो गई, आपको अच्छे समझ आ गया इतना। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए यहां पर 0 - h x का काम कर रहे हैं, तो x के मान को हम क्या मान लेंगे, -h। इसको रखेंगे बाएं फलन में। कौन से फलन में, बाएं फलन में। अब यही बायां फलन और यही क्या है, दायां फलन है। तो ये बायां फलन है तो हम x की जगह रखेंगे -h। तो क्या होगा, -h होल पावर m, फिर स्टूडेंट cos 1/x की जगह रखेंगे -h। ओके स्टूडेंट्स, इतना कवर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए -h पावर m है, तो -h को मैं लिख सकता हूं -1 × h होल पावर क्या m, और cos -थीटा, स्टूडेंट्स cos 1/-h है, तो ये माइनस आगे आ सकता है। तो cos -थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो यहां से माइनस हट जाएगा, तो cos 1/h। क्यों बताइए, cos -थीटा इज इक्वल टू प्लस cos थीटा। ये सुनो, cos -थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस cos थीटा होता है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, नेक्स्ट स्टेप इसकी, लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको लिख सकते हैं सेपरेट, -1 की पावर m h की पावर m, -1 की पावर m h की पावर m इंटू cos 1/h। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, अब यहां पर हम लिमिट पुट करेंगे। तो देखिए -1 की पावर m इंटू
0 पावर m, h की जगह 0 पुट कर रहे हैं, इनटू cos और 1/0। स्टूडेंट्स 1/0 क्या होगा? 1/0 हो जाएगा इन्फिनाइट। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। ये सुनो, और आपको मैंने कहा था कोस इन्फिनाइट हो या साइन इन्फिनाइट हो, उसकी वैल्यू -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, -1 की पावर m इंटू 0 की पावर m इंटू इसको लिख सकते हैं -1 व +1, ऐसे -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि। ओके स्टूडेंट्स, ये लो कोस इन्फिनाइट या साइन इन्फिनाइट वो होता है -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि। अब स्टूडेंट्स आप मेरी बात ध्यान से सुनना। देखिए अगर यहां पर m की वैल्यू, सवाल क्या कह रहा है? x बराबर 0 पर संतत है। संतत का मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो स्टूडेंट्स इसकी बाईं सीमा भी कितनी? 0 आएगी, और ये पूरा मान 0 हो सकता है कब? अगर यहाँ पर m की जगह अगर वैल्यू 0 से बड़ी आ जाए। कैसे? अगर आप नीचे क्या है 0 और पावर के m, अगर आपने m का मान 0 ले लिया तो 0 की पावर 0 डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है, परिभाषित नहीं है। तो क्या करें? 0 की पावर 0 को छोड़ करके और कुछ भी पावर हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं हो सकती। ये सुनो, अगर माइनस में होगी तो फिर गलत हो जाएगा, तो प्लस में क्या लें? तो m का मान अगर 0 लेंगे तो 0 की पावर 0 क्या है? अपरिभाषित है, विद्यमान नहीं है कि 0 की पावर 0 तो हमारे पास में क्या है? अनिर्धारित है, रूप में है, तो ये तो वैल्यू नहीं है। इसलिए क्या करें? अगर m का मान हम 0 से क्या लें? बड़ा लें। 0 से बड़ा मतलब 1/2, 1/3 इस तरीके से लें। 0 की पावर 1/2, 0 की पावर 1, 0 की पावर 2, तब इनकी जो कंप्लीट वैल्यू है, इनका जो कंप्लीट मान है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। देखो अगर m का मान 0 से बड़ा लेंगे तो 0 की पावर 1/2 या 1, 2, 3, 4 जो भी है सारा 0 हो जाएगा। 0 की पावर 1/2 0 हो गया, तो 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरा मान क्या हो गया? 0 हो गया। स्टूडेंट्स ओके, यदि m ग्रेटर देन 0, ये लो स्टूडेंट्स, बाईं सीमा का मान बिंदु x बराबर 0 पर 0 आ गया। कब? जब m ग्रेटर देन क्या है? 0 है। इसी प्रकार निकालेंगे हम इसका, क्या बोलो? RHL, राइट हैंड लिमिट, किस पर? बिंदु x बराबर 0 पर। तो देखिए स्टूडेंट्स वही तरीका है, क्या? f 0 + 0, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर प्लस आएगा, और यहां पर हो गया 0 + h। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखिए 0 + h, h हो गया, और वो मान किसका है? x का मान। इस x के मान को रखेंगे दाएं फलन में, और यही बायां फलन और यही दायां फलन है, तो x की जगह क्या रखेंगे? h रखेंगे, तो ये होगा h पावर m cos 1/h। ओके स्टूडेंट्स, इतना कवर हो गया। अब आप लोग ध्यान से बताइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 h पावर m, या फिर आप लिमिट पुट कर देते हैं। लिमिट पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? देखना, 0 की पावर m कोस, और ये हो गया इनफाइनाइट, 0 की पावर m, 0 की पावर m, और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं वही -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि। स्टूडेंट समझ गए? -1 व +1 के बीच एक परिमित राशि हो गया। तो स्टूडेंट्स देखो इसका कंप्लीट मान 0 हो जाएगा। देखो अगर m का मान क्या लें ताकि 0 की पावर कंप्लीट मान परिभाषित हो जाए, तो m का मान 0 से बड़ा लेंगे, मतलब सीधी सी बात है ये मान नहीं लेंगे, इससे बड़ा लेंगे, तो पूरी वैल्यू कितनी? 0 होगी। कब? जब m ग्रेटर देन 0। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने निकाल लिया इसका दाईं सीमा। इतना आप अच्छे समझ गए? कोई प्रॉब्लम? तो लास्ट में क्या लिखेंगे?
लास्ट में लिख देंगे हम देखिए स्टूडेंट ध्यान से, लास्ट में क्या लिखेंगे, f0 माइनस 0 f0 प्लस 0, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, जब m ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो लिख सकते हैं अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f या fx एक ही बात है, संतत है यदि m ग्रेटर देन 0। अतः बिंदु x बराबर 0 पर फलन f क्या है, संतत है, जब m जो है वो बड़ा किससे है, 0 से। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब देखिए इसका लेके चलते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में हमें क्या प्रूव करना है कि ये अवकलनीय है, और अवकलनीय कब है, जब m बड़ा किससे है, 1 से। किससे बड़ा है स्टूडेंट्स, 1 से बड़ा है। तो देखिए ध्यान से आप यहां पर लेके चलते हैं सेकंड पॉइंट, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता। बिंदु x बराबर 0 पर क्या है, अवकलनीयता। तो देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, सबसे पहले लेंगे हम इसका बाह्य अवकलज। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं LF-0, डायरेक्ट कर सकते हैं। आप लिख भी सकते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर बाह्य अवकलज, या आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये मैं आपको पहले से लिखवाता आ रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h f0 अपॉन कितना, माइनस h। स्टूडेंट्स हम निकाल रहे हैं अवकलनीयता, तो अवकलज का फॉर्मूला ये तो है। तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर माइनस लगा सकते हैं, यहां पर माइनस लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ध्यान से, यहां पर 0 देखो, ये जो डिवाइड है, ये डिवाइड ऐसा का ऐसा, अपॉन में कितना है, माइनस h। अब देखिए f0 माइनस h, x का मान कितना है, यहाँ पर माइनस h है, इसको रखेंगे बाएं फलन में, और बाएं फलन यही और यही क्या है, दायां फलन है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, क्या रखेंगे, माइनस h की पावर m कोस माइनस 1 अपॉन माइनस h माइनस। अब देखिए f0 जब यहां पर 0 करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी, 0 होगी। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज क्लियर। अब ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब वही तरीका है, देखिए इस संख्या में 0 को माइनस कर रहे हैं तो 0 का कोई महत्व नहीं है। ओके, तो क्या बच गया, माइनस h पावर m कोस 1 बाई h अपॉन माइनस h पावर यहाँ पर कितनी 1 है। स्टूडेंट्स कोस माइनस थीटा तो प्लस कोस थीटा हो गया, और माइनस h नीचे है तो माइनस h की पावर 1 हो गई। अब स्टूडेंट्स आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखना ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए माइनस h की पावर नीचे 1 है और ऊपर माइनस h की पावर m है, तो ये 1 पावर ऊपर जाएगी तो माइनस क्यों जाएगी, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस h होल पावर m माइनस 1, और ये हो गया कोस 1 बाई h। आगे नेक्स्ट स्टेप में हो गया। ओके, इतना हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखना ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिख सकता हूं मैं माइनस 1 पावर m माइनस 1 गुणा h पावर m माइनस 1 इंटू कोस 1 बाई h। इतना समझ गए स्टूडेंट्स, आप इतना अच्छे से समझ गए, क्लियर इतना, या तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ध्यान से आप, देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पर लिमिट पुट कर रहे हैं, तो लिमिट पुट करेंगे तो ये मान दो ऐसा कैसा, माइनस 1 पावर m माइनस 1, ये होगा 0 पावर m माइनस 1, और ये हो जाएगा कोस इन्फिनाइट। कैसे, 1 अपॉन 0, h की जगह 0 करेंगे तो 1 अपॉन 0 इन्फिनाइट, और कोस इन्फिनाइट हो गया। तो स्टूडेंट्स आप भी जानते हैं कोस इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1 व 1 के बीच परिमित राशि। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस 1 व प्लस 1 के बीच परिमित राशि लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स ध्यान से, 0 पावर m माइनस 1 है,
जीरो पावर m माइनस वन है। कहने का मतलब जीरो की पावर जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, अगर हमने m का मान हमने जीरो ले लिया, पहले क्या ले m का मान जीरो लें, तो m का मान जीरो लेंगे तो जीरो की पावर कितना माइनस एक, तो ये क्या, तो ये तो अपरिभाषित हो गया, जीरो की पावर प्लस होना चाहिए। ओके, ये तो m का मान तो जीरो तो नहीं हो सकता। अब m का मान एक लें तो जीरो की पावर, यहाँ पर m का मान एक लेंगे तो एक में से एक गया तो जीरो, जीरो की पावर जीरो नहीं ले सकते, तो क्या लें हम, इसका मतलब m का मान किससे बड़ा लें, एक से बड़ा लें। अगर m का मान एक से बड़ा लेंगे जीरो, m का मान मैंने सपोज करो 3/2 ले लिया, तो 3/2 में से एक गया तो 1/2, और जीरो की पावर 1/2 क्या है, परिभाषित है। ये सुनो, जीरो की पावर एक भी परिभाषित है, जीरो ही होता है। तो स्टूडेंट्स इसका पूरा मान कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन कब, जब m ग्रेटर देन 1। अगर m का मान एक से बड़ा लेंगे, अगर यहाँ पर m का मान एक से बड़ा लेंगे तो इस जीरो की पावर परिभाषित हो जाएगी और इसका मान जीरो होगा। जीरो को गुणा करेंगे आपस में, सभी से गुणा हो जाएगा तो मान कितना, जीरो आएगा। स्टूडेंट जीरो है, बाकी संख्या गुणा में है तो मान जीरो ही होगा। और कोस अनंत क्या हो जाएगा, -1 और +1 के बीच परिमित राशि। इसकी जगह आप लिख सकते हैं -1 और +1 के बीच परिमित राशि। ओके स्टूडेंट्स, अब निकालते हैं इसका क्या, दायां भाग। तो सुनिए, इसको यहीं पर कर देते हैं, RHL सॉरी, इसका दायां अवकलज निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट RF'0। ओके, दायां अवकलज निकाल रहे हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 0 + h f0 अपॉन प्लस h। तो देखिए ध्यान से आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, बताइए 0 + h, h हो गया जो x का मान है, इसको रखेंगे दाएं फलन में, तो दाएं फलन तो यही है, तो क्या रखेंगे, x की जगह h पावर m, फिर cos 1/x, तो ये हो जाएगा 1/h माइनस। अब बताओ फंक्शन की वैल्यू जीरो कितनी है, जीरो है, अपॉन में कितना है, +h। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस जीरो का कोई महत्व नहीं, क्यों, किसी संख्या में जीरो को माइनस करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो जीरो को छोड़ दीजिए। तो h की पावर नीचे 1 है, ऊपर h की पावर m है, तो ये 1 पावर ऊपर जाएगी, क्यों जाएगी, h पावर m माइनस 1 और cos 1/h। ओके स्टूडेंट्स, लिमिट पुट करेंगे हम, तो 0 की पावर m माइनस 1 और ये हो गया cos अनंत, और आप जानते हैं 0 की पावर m माइनस 1 और cos अनंत को हम क्या लिख सकते हैं, -1 व +1 के बीच परिमित राशि। जैसा आप यहां भी लिख सकते हैं इसको। अब स्टूडेंट्स मेरे को ये बताइए कि देखो, जब बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, मतलब बायां अवकलज भी 0 आ गया तो दायां अवकलज भी 0 ही आएगा, क्यों, x बराबर 0 पर क्या अवकलनीय है, तो बायां अवकलज का मान जब 0 आ गया तब दायां अवकलज तो 0 आना ही है, तो स्टूडेंट्स इसका पूरा मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन कब, अगर 0 की पावर एक कंप्लीट मान परिभाषित हो जाए तभी 0 होगा। तो अगर m का मान 0 लेंगे तो मान सही नहीं आएगा, m का मान 1 लेंगे तो भी नहीं आएगा, क्योंकि 1 लेंगे तो 1 - 1 0 की पावर 0 हो गया, तो क्या लेंगे, 1 से बड़ा लें, और m का मान 1 से बड़ा लेंगे तो ये तो मान पूरा 0 हो गया, और 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 कब हुआ, जब m ग्रेटर देन 1। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लो, तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक करना है, तो फिर आपको ये करना है। अब स्टूडेंट्स आप लास्ट में क्या लिखेंगे, आप लास्ट में लिखेंगे क्या, तो ध्यान से देखना, देखिए चूंकि LF'0 इज इक्वल टू RF'0 इज इक्वल टू 0, लेकिन कब बेटा, जब m ग्रेटर देन किससे, 1 से, m का मान बड़ा किससे, 1 से, अतः फलन f या fx एक की बात है, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है जब, या यदि लिख दो, यदि m ग्रेटर देन 1,
स्टूडेंट्स अतः फलन f बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय है। कब है? जब m ग्रेटर देन कितना है? 1 है। ओके स्टूडेंट्स, ये एक लंबा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन था, हो गया। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है स्टूडेंट्स? आपको फंक्शन दिया हुआ है फलन f(x) इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से आप, 1/1 प्लस e पावर 1/x²। स्टूडेंट्स आपको फंक्शन दिया हुआ है 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x²। कब? जब x नॉट इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो ध्यान आ गया, यही बायां अवकलज, यही बायां फलन, यही दायां फलन है। नेक्स्ट है x इक्वल टू 0, बिंदु x बराबर 0 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? 0। और स्टूडेंट्स हमें चेक करना है कि x बराबर 0 पर ये अवकलनीय है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से आप, सबसे पहले निकालेंगे हम इसका बायां अवकलज और फिर निकालेंगे दायां अवकलज। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से डायरेक्ट कर सकते हैं क्या? LF'0। स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? आप पूरा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, और यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं L से लेफ्ट, F' अवकलज किस बिंदु पर? 0 पर अवकलन। ये सुनो, आप इतना लिख सकते हैं। तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, आप इसको ये भी लिख सकते हैं बिंदु x बराबर 0 पर बायां अवकलज, और ये भी सही है। लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ माइनस लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर x का मान कितना है? माइनस h है। इसको रखेंगे बाएं फलन में, और बायां फलन यही और यही क्या है? दायां फलन है। क्यों? x नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए ये लाइन डिवाइड का है, ये लाइन डिवाइड का आ गया, अपॉन में कितना? माइनस h आ गया। तो माइनस h को हम कहाँ रखेंगे? x की जगह रखें तो क्या आएगा? 1/1 प्लस e पावर, अब x की जगह रखेंगे माइनस h, x की जगह रखेंगे क्या? माइनस h। तो माइनस h का स्क्वायर प्लस h², तो ये हो गया 1/h²। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सही लिख दीजिए, इसको e पावर 1/h²। ओके, ये लो माइनस माइनस f0। जब यहां पर हम x की जगह 0 करेंगे तो f0 का मान कितना है? 0। इतना समझ गए अच्छे से। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप मुझे एक बात बताओ, किसी संख्या में 0 को माइनस कर रहे हैं, किसी संख्या में से 0 को माइनस कर रहे हैं, तो वो संख्या आएगी, तो 0 का कोई महत्व नहीं है। तो क्या बच गया? लिमिट h टेंड्स टू 0, 1/1 प्लस e पावर 1/h² अपॉन माइनस h। ओके स्टूडेंट्स, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिमिट h टेंड्स टू 0, -1/h इंटू 1/1 प्लस e पावर 1/h²। ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये जो मानो इससे मल्टीप्लाई तो होगा, तो -1/h और इंटू ये लिख दिया। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। क्यों लिमिट पुट करेंगे? तो ये अनिर्धारित रूप तो नहीं आएगा, कि ऊपर क्या 1 आ रहा है, तो लिमिट पुट करते हैं। तो -1/0 इंटू 1/1 प्लस e पावर 1/0 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, 1/0 इंटू, एक मिनट के लिए, 1/1 प्लस e पावर 1/0। स्टूडेंट्स आए नहीं है, देखो -1/0, 1/1 प्लस e टू द पावर 1/0 का स्क्वायर 0 हो गया। आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना।
1/0 क्या होता है? 1/0। तो स्टूडेंट्स एक ध्यान सुनना, 1 को 1 से करेंगे तो 1/0 इंटू 1 प्लस, अब बताओ e टू द पावर इन्फिनिटी आ गया, e टू द पावर क्या आ गया? इन्फिनिटी आ गया, e पावर 1/0 इन्फिनिटी हो गया। तो स्टूडेंट्स -1/0 इंटू, अब बताओ 1 प्लस e टू द पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। स्टूडेंट्स e टू द पावर इन्फिनिटी तो कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, यस और नो? हाँ, तो देखिए, तो यही कर देते हैं इसको, -1/0 इंटू, और इन्फिनिटी में अगर हम 1 ऐड कर रहे हैं तो इन्फिनिटी में रहेगा। स्टूडेंट्स आप इस बात को माइंड करना, इन्फिनिटी में क्या ऐड कर रहे हो? 1 ऐड कर रहे हो, तो क्या रहेगा? इन्फिनिटी रहेगा। अब आप मुझे एक बात बताओ, 1/0 इंटू इन्फिनिटी, 1/0 इंटू इन्फिनिटी, स्टूडेंट्स इसको प्लस पर लिख देते हैं। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, -1/0 इंटू इन्फिनिटी, तो ये जो वैल्यू वो क्या है? विद्यमान नहीं है, तो इसको क्या लिख देंगे? विद्यमान नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं है। स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू है वो विद्यमान नहीं है, ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो क्या लिख दिया इसको? विद्यमान नहीं है। तो ये बताओ, जब इसका बायां अवकलज विद्यमान नहीं है, इसका मतलब यह फलन दिए गए बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे हम? इसका दायां अवकलज निकालने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स अगर बायां अवकलज अगर अपरिभाषित आ गया, विद्यमान नहीं है ऐसा आ गया, तो इसके दायां अवकलज को निकालने की जरूरत नहीं है। अतः फलन f(x) बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आप दायां अवकलज को भी निकाल सकते हैं, वो भी क्या आएगा? विद्यमान नहीं आएगा। कैसे निकालो? वहां पर, यहाँ पर r लिखेंगे, r'0, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बाकी माइनस है कैसा? जहां माइनस वहां पर प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, ये प्लस प्लस ये प्लस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। तो वही बात आ गई, 1/0 इंटू इन्फिनिटी विद्यमान नहीं है बेटा, ये इसकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। 1/0 इंटू इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी क्या है? n निर्धारी रूप है जो परिभाषित जनी, इसकी वैल्यू है ही नहीं, तो 1/0 इंटू इन्फिनिटी में तो विद्यमान नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। स्टूडेंट्स क्वेश्चन सिंपल है, इसमें बेसिक कंसेप्ट है वो आपको अच्छे से कवर होने चाहिए। और याद रखना, e टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी हो तो वैल्यू इसकी इन्फिनिटी आएगी, और e टू दी पावर अगर माइनस इन्फिनिटी है तो वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। ये सुनो, हाँ, अब इस बात को ध्यान रखना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 9। आपको फंक्शन दिया गया है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9, फलन f(x) इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, मापांक x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, मोड ऑफ x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, फंक्शन की वैल्यू 0 है, जो x इज इक्वल टू 0, और आपको 0 पे चेक करना है कि अवकलनीय है या नहीं है। बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं तक हमें क्या करना है? इसका परीक्षण करना है। स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, अगर ये बटे में x नहीं होता, अगर ये मापांकीय फलन है बेटा, x का मापांक है, मोड ऑफ x है, अपॉन में x है, तो हम इस x के मापांक को हम तोड़ भी सकते हैं, और हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि बटे में x है ना इसके। तो ध्यान से देखना, मैं इसको बिना तोड़े कर रहा हूं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए, दोनों तरीके से आ जाए। मापांक को तोड़ने से आपको पहले मैंने बता दिया, अब बिना मापांक को तोड़े भी हम इसको कर सकते हैं। देखो कैसे, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता परीक्षण, अवकलनीयता परीक्षण। तो देखिए स्टूडेंट्स आप ध्यान से, पहले क्या निकालेंगे? बायां अवकलज, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट इसको? LF'0। स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं ऐसा, इसका फॉर्मूला क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f
जीरो पे निकाल रहे हैं तो 0 माइनस एच और ये 0 अपॉन माइनस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लिमिट एच टेंस टू 0। स्टूडेंट्स ये हमने डिवाइड लगा दिया, अपॉन में क्या कर दिया, माइनस एच कर दिया। अब देखिए 0 माइनस एच एक एक्स की वैल्यू माइनस एच है, इसको रखेंगे बाएं फलन में क्योंकि एल एफ डैश निकाल रहे हैं। बायां फलन कौन सा है, यही बायां फलन और यही दायां फलन। क्यों, एक्स नॉट इक्वल टू 0, एक्स उस 0 से छोटा या फिर उससे बड़ा है, और जब एक्स 0 से छोटा है तो ये बायां फलन है। तो स्टूडेंट्स जहां भी एक्स आए वहां पर रखेंगे माइनस एच, तो क्या होगा माइनस एच का मापांक अपॉन, यहाँ एक्स की जगह माइनस एच रखेंगे तो माइनस एच का मापांक अपॉन क्या एच माइनस, देखिए एफ जीरो। स्टूडेंट्स x बराबर 0 पर यहां 0 करेंगे तो फंक्शन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। इसको थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी से अच्छे से दिख जाए। ये लो। ओके स्टूडेंट्स, इतना कवर हो गया। अब आप ध्यान से देखना, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखिए आप ध्यान से मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, माइनस एच जब मापांक से बाहर आएगा, कोई वैल्यू मापांक के अंदर प्लस की है तो बाहर आएगा तो माइनस की, लेकिन जब मापांक को हटाते हैं तो उसके दो साइन हो जाते हैं, प्लस और माइनस। लेकिन यहाँ पर मापांक को हटा नहीं रहे हैं, मापांक के अंदर वैल्यू किसकी, माइनस की है तो बाहर आएगी तो प्लस की, और प्लस की बनेगी तो मापांक हट जाएगा। तो देखिए ध्यान से क्या होगा, एच अपॉन एच, एच अपॉन एच अपॉन माइनस एच। जीरो का कोई महत्व नहीं है, क्यों, किसी संख्या में से 0 को माइनस करेगी वही संख्या आएगी, तो 0 को छोड़ दिया। अब इस h से h कैंसिल हो गया, तो स्टूडेंट्स क्या आ गया, लिमिट h टेंस टू 0, तो क्या आ गया माइनस 1 अपॉन एच। बेटा ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन माइनस एच तो माइनस 1 अपॉन एच, और स्टूडेंट्स माइनस 1 अपॉन 0 लिमिट पुट कर दी मैंने इसमें, तो स्टूडेंट्स इसका मान कितना आ गया, इन्फिनिटी आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया, जो क्या है अपरिभाषित है। जो क्या है अपरिभाषित है। अब यहीं पर क्या है, जब ये अपरिभाषित है तो हम कह सकते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब आप सोचो नहीं सर हम इसका दायां अवकलज भी निकालेंगे, तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकालो तो भी आपका चलेगा। चलो निकाल देते हैं, आर एफ डैश 0 नहीं निकालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन प्लस एच। ओके स्टूडेंट्स, अब आप ध्यान से देखना, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए 0 प्लस एच, एच हो गया जो x का मान है, इसको रखेंगे दाएं फलन में, तो दाएं फलन यही है, तो डिवाइड का साइन, ये डिवाइड का साइन लगा दिया, अपॉन में 1 अपॉन h कर दिया। अब बताओ इस x के मान h को हम रखेंगे x की जगह, तो क्या आएगा मापांक h अपॉन h माइनस 0। स्टूडेंट्स कैसे, देखो 0 प्लस एच को यहां रखा तो 0 प्लस एच एच हो गया अपॉन एच माइनस माइनस एफ 0, एक्स बराबर 0, तो यहां 0 करेंगे, एफ 0 का मान कितना 0 हो गया। अब 0 का कोई महत्व नहीं यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, तो मापांक एच होता है, एच अपॉन एच कितना, ये तो 1 हो गया, तो 1 अपॉन एच। कैसे बेटा, एच मापांक एच का मान एच ही तो होगा, और एच अपॉन एच कितना 1 हो गया, तो 1 अपॉन एच बच गया, और यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफिनिट, जो क्या है अपरिभाषित है। ये सुनो, इसको क्या लिख सकते हैं, जो अपरिभाषित है। जो अपरिभाषित है, तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहाँ लिख रहा हूं मैं, चूंकि एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 0। बेटा ये भी है परिभाषित, ये भी है परिभाषित, कोई मान फिक्स ही नहीं है, परिभाषित अनंत है तो बराबर नहीं है। अतः फलन एफ एक्स या एफ, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु एक्स बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, ये लो, ये आपको क्वेश्चन नंबर 9।
वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ तक ठीक है। अगले कालांश से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। हो सके तो आप उसको खुद स्वयं सोल्व करना, नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में आपको इसको पूछना। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गया? स्टूडेंट्स आप इस बात का ध्यान रखना कि होमवर्क आप जरूर ध्यान रखना। आपको मैंने जितने चैप्टर करवा दिए हैं ऑनलाइन क्लासेज में, आपका चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया, चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होने जा रहा है। तो जब आपकी ऑफलाइन क्लासेज आपकी लगेंगी तब आपका ये होमवर्क चेक किया जाएगा। और स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स प्रैक्टिस पर आधारित है, विदाउट प्रैक्टिस आपको मैथमेटिक्स नहीं आएगी। इसलिए जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जाते हैं आप उसको रफ कॉपी में दोबारा उसको सोल्व किया करो। यस और नो? हाँ, ओके।